कांग्रेस का वह प्रभाव क्षेत्र ये लगातार अपने में समेटे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाकर देश पे राज करना चाहती है। भारतीय संविधान को लगातार चकनाचूर किया जा रहा है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। आप सीधे सीधे उनके खिलाफ खड़े होइए। नमस्ते, सत श्री अकाल, फिर से अस्सलाम वालेकुम। मैं दो बातों पर आज आपसे मुखातिब हूं, एक कांग्रेस, एक भाजपा। और इस वक्त हिंदुस्तान में इन दोनों की ही बातें होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। मोदी के अनुसार 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी है और कांग्रेस के अनुसार बलिदानों की पार्टी, देश को बनाने की पार्टी, आधुनिक भारत बनाने की पार्टी। तो इसलिए इन दोनों की ही चर्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं कांग्रेस के सामने या बीजेपी के सामने। मैं सिर्फ आम लोगों से, अपने जैसे लोगों से मुखातिब हूं। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, मूल जो योगदान है इस देश के लिए, उससे विचलित, उससे अलग होती जा रही है। वह फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी और पिछलग्गू बनती जा रही है। बीजेपी द्वारा छोड़े गए, उछाले गए मुद्दों के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी बन गई है। ऐसे से देश का और देश में विपक्ष का कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाकर देश पे राज करना चाहती है। मैं कह रहा हूं, अरे समझदार लोगों, सॉफ्ट हिंदुत्व से तुम कैसे बीजेपी, हार्डकोर भाजपा से कैसे निपटोगे? बिल्कुल नहीं निपट सकते आप। आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इस संघ परिवार के जो सैकड़ों हजारों संगठन हैं, उन सब का मिला जुला रूप है भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग नामों से ये पूरे देश के अंदर, विश्व के विभिन्न पॉकेट्स में काम कर रहे हैं। आप कहां काम कर रहे हो? आपका कहां प्रभाव है? आपका यानी कांग्रेस का वह प्रभाव क्षेत्र ये लगातार अपने में समेटे जा रहे हैं और कांग्रेस को इसका पता नहीं चल रहा। मैं बताना चाहता हूं, समझ लीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी ने, माफी के साथ कहना चाहता हूं, जिसको बुरा लगे उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं पहले से ही, लेकिन ये सच है कि जिन धार्मिक गुरुओं से, शंकराचार्य से ये धर्म, हिंदू धर्म दिशा निर्देश लेता रहा, उनको फॉलो करता रहा, उनका अनुगमन करता रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने अपने चंगुल में ले लिया है। धर्म के सभी बड़े काम या छोटे काम के ठेकेदार हो गए हैं
आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, कोई चू नहीं कर रहा है। कहा जाता है कि ये मठाधीश हैं। कौन? मठों पे राज करने वाले। लेकिन मठों पे राज सच में कौन कर रहा है? ये देश को, हिंदू समाज को समझना होगा। धर्म संकट में है, हिंदू संकट में है, क्योंकि धर्म को परिभाषित ये करने लग गए हैं अपने तरीके से, और पूरा वर्चस्व इनका है। दिल्ली में केजरीवाल अक्षरधाम मंदिर जाके पूजा करता है। इसी तरह से योगी अयोध्या में लाखों चिराग एक साथ जलाता है। कहां गए शंकराचार्य? कहां गए धर्म के बड़े गुरु? इसके साथ बीजेपी ने अन्य धार्मिक दलों को, संगठनों को भी अपने काबू में कर लिया है। वो उनके खिलाफ, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन इनके पीछे चल पड़े हैं, इनसे बाहर नहीं हैं। और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व गुजरात में आप जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी महापंडित हैं। राहुल गांधी जो हैं वो हैं, नेहरू परिवार जो है वो है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपको दिखाने की क्या जरूरत है? आप जो हैं सो हैं, देश मानता है, देश कांग्रेस का ऋणी है। लेकिन आप कांग्रेस के नेता अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। आप सॉफ्ट हिंदुत्व के पीछे चल रहे हैं। आपने बिहार चुनाव के अंदर तमाम अपने मुस्लिम नेताओं को भी किनारे कर दिया, उनको चुनाव प्रचार में शामिल होने नहीं दिया। क्यों भाई? किसके डर से? गुलाम नबी आजाद अगर किसी सभा में चले जाएंगे तो आपका हिंदू वोट टूट जाएगा। इस तरह की राजनीति आप करेंगे? करिए तो बड़े नेता अमित शाह रहेंगे, मोदी रहेंगे और आरएसएस रहेगी, इस देश की बड़ा संगठन। आप भूल गए हैं, कांग्रेसी नेता इस बात को भूल गए हैं उनका विश्व में और देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बैकफुट पे खेलना शुरू कर दिया। बैकफुट पे खेलने वाले विजेता नहीं होते, वो आमतौर पर हार जाया करते हैं। आपको ये बात समझना चाहिए। विश्व में चले सैकड़ों की तादाद में विभिन्न देशों में मुक्ति आंदोलन का कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी समर्थन करती रही है, उन्हें ताकत देती रही है। लेकिन अब ये कांग्रेस, हैरत की बात है, ये कांग्रेस कह रही है हम गुपकर के साथ नहीं है। क्या है ये? डर गए आप? गुपकर के साथ नहीं। गुपकर में कौन कौन है? वही तमाम लोग हैं जिनके साथ आपकी अभी या कभी दोस्ती रही है, जिनके साथ आप सरकार में अभी या कभी साथ रहे हैं, कहीं सेंट्रल पॉलिटिक्स में साथ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ रहे हैं, कभी राज्य सरकार में साथ में रहे हैं। उन्हीं लोगों ने अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया। अमित शाह उसको देश विरोधी कर रहे हैं, यानी एक धक्का इनको भी देश विरोधी बनाने के लिए दिया जा रहा है। और आप
मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने वाले कश्मीर में बने इस गठबंधन को अस्वीकार ही नहीं कर रहे, बल्कि डर के मारे, आरएसएस, अमित शाह और मोदी के डर के मारे आप कह रहे हैं हम गुपकर के साथ नहीं हैं। उसी दिन आपके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं हम बलिदानों की पार्टी है। कोई शक नहीं, आप बलिदानों की पार्टी हैं। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक बलिदान की अमर गाथा हैं आप छोटी छोटी बातों से डरने लग गए। आपको कहना चाहिए हम उसके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन इस तरह के राजनीतिक गठबंधन को बनने पर उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना चाहिए। वो आप कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ये उन संगठनों, उन नेताओं और कश्मीर की जनता के साथ आपने परोक्ष धोखेबाजी की है और आप वहां पर और अलगाव बढ़ने में परोक्ष रूप से साथ खड़े हो गए हैं, आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ और इस सरकार के साथ। समझ में आ रही है आपको बात? आप समझिए, देश को फिर से आजादी की जो लड़ाई में बिंदु थे उस पर खड़ा होना होगा। भारतीय संविधान को लगातार चकनाचूर किया जा रहा है, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। आप सीधे सीधे उनके खिलाफ खड़े होइए। अगर आप जनता के साथ खड़े नहीं होंगे तो ना आपका भला होगा, ना देश का भला होगा। मैं तो देख रहा हूं कुछ शक्तियां जिन्होंने लाखों जवानों को अपने करीब किया, देश और विश्व बदलने के सपने दिए, कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, वो भी लुप्त होते चले जा रहे हैं विचार के स्तर पर। किस तरह से ये धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं और धर्म के नाम पर ईर्ष्या, द्वेष, जहर घोल रहे हैं। ये वामपंथी लोग पता नहीं किस गुफा में जाकर गुम हो गए हैं। आज उनकी डिबेट करने की भी स्थिति नहीं है। वो चर्चा तक नहीं करते कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वामपंथ भी गुमनाम हो जाएगा अगर देश की नब्ज को नहीं समझेगा और उसका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। समझिए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ लौटिए। वक्ती फायदा, सुकून से कुछ नहीं होगा। सद्भाव लाने के लिए आप सबको अपनी सोच बदलनी होगी, हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय हिंद।